अक्सर आप यही कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतना फल नहीं मिलता है। घर में पैसे आते तो हैं लेकिन टिकता नहीं है। सफलता और खुशियाँ मानो हमारे दरवाजे से लौट कर चली जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ ऐसी निगेटिव ऊर्जाएं होती है जो आपके भाग्य को बंद कर देती है। अगर आज से ही आप ये छोटे छोटे से कार्य करना शुरू कर देंगे तो दुर्भाग्य कभी भी आपका पीछा नहीं करेगा और ना ही धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होंगी। इन छोटे छोटे से उपाय करके आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहेगी। इससे सारी निगेटिव एनर्जी भी दूर होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 छोटे छोटे से कुछ ऐसे सरल उपाय जानेंगे जिससे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होंगे और आपका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। घर में रहने वाले लोग काफ़ी ही खुश, स्वस्थ और जो बच्चे हैं वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। पति जीवन में तरक्की करेंगे, सफलता पति और बच्चों के कदम चूमेंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो उपाय मैं बताने वाली हूँ ना, वो तो आप लोगों को डेली अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। बच्चों क्या, मैं तो बोलूँगी आपको अपने पति के साथ भी करना चाहिए। सबसे पहला जो उपाय है, देखिए, हमारे घर में ना निगेटिव एनर्जी होने की वजह से हमारे घर में रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, मन अशांत रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पति काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें तरक्की और सफलता नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोग नियम बना करके सुबह शाम घर में कपूर जलाने की आदत डालिए। ज़्यादा अच्छा होगा जब आप पूजा करते हैं शाम के समय, उस समय तो आप कपूर जलाइए ही जलाइए। उसके बाद जब आप रात में सोने जाते हैं तो कपूर जला करके अपने रसोई घर से लेकर के मुख्य दरवाजे तक कपूर का धुआं करिए। इससे कहते हैं कोई भी निगेटिव एनर्जी घर परिवार के ऊपर नहीं आती है। ये काफ़ी ही असर डालता है कपूर का धुआं करना। तो सुबह शाम नियम बना करके कपूर का धुआं करके पूरे घर के कोने में मुख्य दरवाजे तक आप दिखाया कीजिए। दूसरा नियम क्या है, देखिए, शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं ना, तो पितरों के प्रसन्न के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए शाम का जो आप दीपक जलाते हैं वो सरसों तेल का दिया जलाया कीजिए। और ज़्यादा अच्छा होगा ना, आप उसमें 2 फूल वाला लौंग डाल दीजिए। कहते हैं इससे पितृ कृपा प्राप्त होती है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि पितृदोष होने की वजह से भी घर में बरकत नहीं हो पाती है। तो नियम बना करके ना आप अपने पितरों की भी शाम में पूजा आरती। अगला नियम क्या है, देखिए, बड़े बुजुर्गों का और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप अपने खाने का कुछ हिस्सा गौ माता को, चींटियों को, जानवरों को खिलाया कीजिए। इससे आपकी कुंडली में सभी दोषों से छुटकारा मिलता है, जीवन में तरक्की और सफलता प्राप्त होता है। तो अगर गौ माता पास में है तो आप उनको डेली नियम से रोटी खिलाया कीजिए। अगर कोई जानवर वगैरह आते हैं, जैसे कि अभी देखिए मेरे घर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ डेली मंकी आता है, उनको मैं डेली ना केला वगैरह देती हूँ खाने के लिए। जानवरों को अगर आप अपने खाने का कुछ हिस्सा खिलाते हैं तो आपके कुंडली के सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और फिर पति बच्चे जीवन में तरक्की करते हैं। चौथा नियम क्या है, देखिए, आप लोगों ने बोला है कि दीदी पीरियड के दौरान हम चूल्हे की पूजा कैसे करें। तो देखिए, जब भी आपको पीरियड हो जाता है तो आप चूल्हे की पूजा ना करें, आप बस चूल्हे की साफ़ सफाई करके हाथ जोड़ के माता अन्नपूर्णा से प्रणाम कर लीजिए, घर में बरकत और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए। अगला नियम क्या है, देखिए, जब भी आप लोग खाना सर्व करते हैं ना, तो खाने वाला जो थाली है उसको दोनों हाथ से पकड़ के ले जाना चाहिए। एक हाथ से अगर आप पकड़ते हैं तो वो खाना प्रेत योनि में चला जाता है, जिससे कि खाने वाले को लगता नहीं है शरीर में। फिर वो खाना खाते तो हैं लेकिन वो कभी स्वस्थ नहीं रहते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, लेकिन अगर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही गहरी बात है। जब भी खाना आप बनाएं दोनों हाथ से पकड़ करके सर्व कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप बच्चों को या पति को खाना देते हैं ना, उससे पहले आप जहाँ भी खाना देना चाहते हैं, जैसे कि टेबल पे दे रहे हैं, नीचे दे रहे हैं, एक बार ना पानी से थोड़ा उसे पोंछ दीजिए। आप देखते होंगे ना, भोज भात जो होता है गांव वगैरह में, तो पहले ना पानी को छींटा मार के उसको यहाँ पे पोंछ दिया जाता है। कहते हैं वहाँ जो भी निगेटिव एनर्जी है सब खत्म हो जाते हैं और जब वो खाना आप खाते हैं तो शरीर में भी लगता है और फिर आप स्वस्थ भी रहते हैं।
तो ये सारे नियम आप लोग अपना के देखिए, आप लोगों का घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। और वैसे भी घर एक स्वर्ग ही होता है, घर हमारा किसी मंदिर से कम नहीं होता, बस छोटे छोटे से नियम को बदलने होते हैं। अगला जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे मिस करेंगे तो हो सकता है बहुत बड़ी गलती आप कर सकते हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी हमारे बच्चे मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, इतने केयरलेस हो गए हैं, तो कुछ उपाय बताइए। देखिए, हमारे बच्चे हमारे घर के रौनक होते हैं और हमारी ये पूंजी है, हमारी ये संपत्ति है। हम इन्हें जिस तरह से आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल वैसे ही बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो ये कच्चे मिट्टी के आकार की तरह है, जिसे आप जैसा शेप देंगे बिल्कुल ये वैसे ही शेप में आते चले जाएंगे। तो अभी आपको इन्हें एकदम प्यार से पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ाना है। क्या करना है, आप सारा काम धंधा छोड़ कर के थोड़ी देर बच्चों के पास आकर के बैठिए और उनके ऑरा को आप क्लीन कीजिए, उनका जो आभा मंडल है उन्हें आप क्लीन कीजिए। आपको लगता है ना कि आपके बच्चे के माइंड में कुछ नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चलता ही रहता है, पॉजिटिव से ज़्यादा तो निगेटिव ही चलता है। और उनके निगेटिव एनर्जी को हमें दूर करना है, क्योंकि हम उनकी माँ हैं। एक माँ के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि वो बच्चों को चाहे तो कहाँ से कहाँ लेकर के जा सकती है। इसलिए बच्चों के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठ कर के प्यार भरे सकारात्मक शब्द बोलिए उनको। बच्चों के सर पे आप हाथ रख कर के, मेरा बच्चा सुरक्षित है, शांत है और बहुत ही खुश है, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। बच्चों के सर पे हाथ रखिए और बोलिए, तुम पर ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है। ईश्वर की दिव्य ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ रक्षा कवच की तरह रहती है। अगर आप लोग इसे याद नहीं रख सकते तो इसलिए आप लोग लिख लीजिए पेन पेपर पे। बच्चे जब स्कूल से आते हैं उस समय बच्चों को आप गले लगाइए और गले लगा करके उनके सर पे हाथ रख के बोलिए कि दिन भर की सारी थकान, डर सब कुछ दूर हो गए हैं। जब बच्चे सोने जाते हैं तो पास में आप बैठ जाइए, सर पे हाथ रखते हुए गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, इष्ट देवता के मंत्रों का जाप कीजिए और एकदम पॉजिटिव बातें बोलिए कि आपके बच्चों के ऊपर भगवान की असीम कृपा है, मेरे बच्चे जीवन में काफ़ी खुश स्वस्थ हैं, कोई डर कोई भय आपके बच्चों के ऊपर नहीं है। जो ये यूनिवर्स है वो पूरी आशीर्वाद, पूरी शक्तियाँ बच्चों के ऊपर दे। यूनिवर्स का जो आशीर्वाद है वो सुरक्षा कवच की तरह हमारे बच्चों के आसपास है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, देखिए कभी भी बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। देखिए ना, आपके हाथ में खुद 5 फिंगर जो है वो पांचों इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है, लेकिन पांचों का पूरा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी फिंगर को घायल हो जाए या फिर एक भी फिंगर को कुछ हो जाए ना, तो हम फिर वो मुट्ठी बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर बच्चे अपना अलग अलग, उनके पास बुद्धि है, विवेक है, तो किसी बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें। जब आप कंपेयर करते हैं ना तो बच्चे अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है, हमें बच्चों को जीवन में आगे लेकर के जाना, उनका फ्यूचर ब्राइट करना है, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करके नीचे गिरा देना है। जैसा भी है आपका बच्चा, उसको आगे लेकर के पॉजिटिव शब्दों के साथ आगे लेकर के बढ़िए। कभी भी आप निगेटिव ना बोले, बच्चों को डिसअपॉइंटेड ना करें बच्चों को। अगर बच्चा कुछ करता है तो उसे ये मत बोलिए अरे तुमसे नहीं होगा, वहीं आप बोलिए हाँ आप कर सकते हो, आप ज़रूर कर सकते हो, एक बार गलती होगी फिर भी आप कर सकते हो, आप सीख सकते हो, आप में इतनी काबिलियत है। हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। एक माँ, देखिए जब आप गुस्सा होते हैं ना तो बच्चों को ना कुछ अपशब्द मत बोला कीजिए, क्योंकि माँ के दिल से निकला हुआ अपशब्द बच्चों को लगता है। तो इसलिए छोटी छोटी सी बातों का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपके क्या करें जिससे कि पति और बच्चे आपकी सारी बातें मानने लगे। आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे पति भी मेरी बात नहीं मानते, क्या करें जिससे पति और बच्चे आपकी सारी बातें मानने लगे, वो गलत रास्ते पे ना जाएं और आपका घर एक स्वर्ग की तरह खुश और समृद्ध रहे। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ही लाभ मिले। आज है संडे का दिन तो बहुत सारा काम है,
तो अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग आजकल लाइक नहीं करते और ना ही तो सब्सक्राइब करते। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों जहाँ भी है आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। महादेव माता पार्वती की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। हर हर महादेव।